अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भाजपा नेता शिक्षक और गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाकर जमीन कब्जा कर रहे हैं दिलीप गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, तो इसी बीच मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके दोस्त कार्यकर्ता मिलकर डोहारिया बजाज चिलुआताल थाना के रहने वाले दिलीप कुमार के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। साथ ही मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। जहां आज दिलीप कुमार ने मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि योगी बाबा जहां अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के नेताओं जो कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, अब वह गांव के लोगों पर अत्याचार, जमीन कब्जा करना उनका पेशा हो गया है। और गोरख सिंह जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, जिसके बावजूद चिलुआताल थाना के लोग हमारी कोई भी मदद या सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित दिलीप कुमार का कहना है कि हम लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परंतु हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमने कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की, जिसके बाद अभी भी हमारे हाथ खाली हैं और हमारे परिवार की जान को खतरा भी है। उसी के साथ बीजेपी के नेता, उनके भाई और उनके पीछे रहने वाले लगातार हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसको लेकर के हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हमें पूर्ण भरोसा है कि योगी जी हमें न्याय दिलाएंगे, क्योंकि आज हमें लगातार धमकी मिल रही है और अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी नेता गोरख सिंह और उसके भाई, साथ ही बीजेपी नेता के साथ रहने वाले लोगों के ऊपर होगा। वहीं हम जब बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा थाने में देते थे तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन हम लगातार मुकदमा थाने में कराते गए, जिसके बाद थाने के लोगों ने बीजेपी नेता को लॉकअप में एक दिन के लिए बंद किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने छोड़ दिया, जो कि बीजेपी नेता के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में हम और हमारे परिवार को जान का खतरा भी है। कि कुछ लोग दबंग आए और बुलडोजर लेकर मेरी बाउंड्री वाल गिरवा दिए और गिरवाने के बाद जान मारने की धमकी दी। कहें कि कोई भी FIR दर्ज करोगे तो हम तुमको यहाँ से गाली गुप्ता देते हुए जान मारने की धमकी दे दी। और सर मैं वहाँ गया, थाने पर FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद मेरी कार्रवाई, मैं SSP ऑफिस पे भी गया था सर। SSP ऑफिस पे गया, वहाँ सर ने सुना, बोला कि उसका बुलडोजर खींच के लाइए। बुलडोजर तो नहीं आया सर, वो एक दिन लॉकअप में, थाने के लॉकअप में था, दूसरे दिन उसका बेल हो गया। इतना गंभीर जो अपराधी बताइए बुलडोजर लेकर चल रहा है सर, वो उसको एक दिन में कैसे बेल मिल जा रहा है। और सर मैं चौकी पर कोई भी काम करने जाता हूँ तो उसके पास सूचना पहुँच जाती है। मैं थाने पर अगर कोई काम करने लेकर जाता हूँ तो उसके पास सूचना, कैसा रूल है सर यहाँ के? कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? सर मनीष सिंह उर्फ रूदल। क्या है ये लोग? कितने लोगों का इन लोगों का गैंग है? क्या सर 10-12 लोगों की गैंग है, बहुत लंबी टीम है उनका। D9 गेम के मेंबर भी थे। क्या किसी पार्टी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ सर, बीजेपी के तो मतलब नेता हैं वो। कौन नेता है? अरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनके भाई गोरख सिंह बीजेपी में रहते हैं। कितने लोगों का जमीन कब्जा करें, क्या कर रहे हैं पूरा? सर तो अभी तो फिलहाल मेरी बाउंड्री गिरवाए हैं, बहुत सारे लोगों का वहाँ से, बहुत सारे लोगों से मतलब विवाद है जमीनी। और किस लिए गिरा रहे हैं? सर गिराने कुछ नहीं है, लेखपाल आए, लेखपाल ने बोला कि अभी 2 मीटर आपकी जमीन बढ़ रही है। बताइए, और जब जबरदस्ती है। अधिकारियों से मिल रहे तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी बोले कि उचित कार्रवाई करेंगे। सर उचित यही कार्रवाई हुई कि थाने पर गए, एक दिन लॉकअप में रहे, दूसरे दिन बेल हो गया। बड़े अधिकारी के पास गए थे? जी सर, SSP सर के पास गए। और कहाँ गए थे? और कहीं नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं सर मेरी उचित कार्रवाई की जाए और मेरी जान की रक्षा की जाए सर, मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए। क्या नाम है आपका? दिलीप गुप्ता, डोहरिया बाजार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें, क्योंकि लू लग सकती है। ठीक? चलो चलो बच्चों, धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ गौरी को? कुछ नहीं बबली, बस गौरी को छाव में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ।
लू चल रही है ना। लू चल रही है, लू चल रही है। टीचर ने भी बोला है कि धूप में मत खेलना। क्या खेलना छोड़ दे? बेटा ऐसा किसने कहा? सुबह सुबह जाकर खेलो, तेज धूप आने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद। ओह, पर याद रहे, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सर ढक के रखना हमेशा, और पानी शरबत वगैरह पीते रहना। बस यही नहीं है, हल्का और पौष्टिक आहार भी जरूरी है इसमें। कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है। पर पापा तो दिन भर खेत में काम करते हैं, धूप में। हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए और शरबत, शिकंजी, छाछ आदि पीते रहना चाहिए। देखो दादाजी, शाम हो गई है, मैं चली क्रिकेट खेलने। ठीक है, लेकिन पहले पूरे बाह के कपड़े पहन के बाहर निकलना ताकि मच्छर से बचाव हो। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? बंटी नहीं आ रहा, वो बीमार है, उसको लू लग गई है। चाची, इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये ORS का शरबत पिला रही हूँ। लेकिन जल्दी आराम न मिला तो उसको नजदीकी अस्पताल लेके जाएंगे। ओह! लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों हो? ये लो, बेल का शरबत पियो। चलो, लू चलने का एक फायदा तो हुआ। इस गर्मी के मौसम में लू से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।